अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी विल सॉल्व प्रॉब्लम 2.5 ऑफ ग्रिफिथ्स इलेक्ट्रोडायनामिक्स फोर्थ एडिशन। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड अ डिस्टेंस z above the center of a circular loop of radius r that carries a uniform line charge lambda। ठीक है, ये हमारे पास फिगर भी दी गई है 2.9। अ सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस हमारे पास आर है। डिस्टेंस जी पे हमने एक फील्ड पॉइंट पी लेना है और उस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो ये सबसे पहले हम कैसे करेंगे, हमने ये देखना है कि यहाँ पे फील्ड कैसे होगा। ठीक है, सबसे पहले जो पहला काम हमने करना है, इस होल सर्कुलर लूप को स्मॉल एरिया एलिमेंट्स में क्या है डिवाइड कर लेना है। ठीक है, और देन उसको इंटीग्रेट करके, ठीक है, उसकी फील्ड को वो हम निकालेंगे। सबसे पहले मैं एक एलिमेंट ये ले रहा हूँ और एक एलिमेंट मेरे पास ये है, दो एलिमेंट मैंने ले लिए। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए है कि दो एलिमेंट मैंने ले लिए। अब इसकी वजह से फील्ड इस पॉइंट पी पे हमारे पास क्या होगा, ये शो हो रहा है, ये क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है क्यू, जो डी क्यू इसको कहेंगे, ठीक है, स्मॉल एरिया एलिमेंट्स का। तो ये डी क्यू की वजह से ये हमारे पास आउटवर्ड डायरेक्शन में और इस साइड से भी आउटवर्ड डायरेक्शन में जब इसके कंपोनेंट्स ड्रा करेंगे, ये हमारे पास थीटा है और थीटा है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, थीटा। और थीटा के सामने वाला कंपोनेंट क्या होता है, साइन कंपोनेंट। तो ये कंपोनेंट साइन और ये साइन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और जो फील्ड होगा वो ओनली ड्यू टू कॉज कंपोनेंट होगा। लेकिन यहाँ पे हमने ऐड नहीं करना क्योंकि हमारे पास सर्कुलर लूप है। हम उसको क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो ज़ीरो से जब इंटीग्रेट करेंगे वो अभी हम देखते हैं। अब हमारे पास फार्मूला क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का, के क्यू ओवर आर स्केयर। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ कंपोनेंट है उसका कॉज कंपोनेंट, तो हम क्या लिखेंगे, के क्यू ओवर आर स्केयर कॉज ऑफ थीटा। अब चूंकि ये एक स्मॉल लूप स्मॉल एलिमेंट की है तो उसके साथ हम डी लगा देंगे। डी इजी इज इक्वल टू के डी क्यू ओवर आर स्केयर कॉज ऑफ थीटा। साइन कंपोनेंट इसके ज़ीरो हैं क्योंकि वो कैंसिल हो गए हैं, तो उनको हमने राइट नहीं किया। अब जो हमारे पास है प्रॉब्लम में बताया गया है कि दैट कैरीज अ यूनिफॉर्म चार्ज लैम्डा। अगर हमारे पास चार्ज लैम्डा है तो हम डी क्यू को इज इक्वल टू लैम्डा डी एल लिख सकते हैं, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी एल है, तो डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एल हो जाएगा। ये लाइन चार्ज डेंसिटी फार्मूला से आया। और कॉज ऑफ थीटा हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो थीटा के साथ बेस हमारे पास है जी और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, इसको मैं अगर इस चीज़ से डिनोट कर दूं और इसको मैं कैपिटल आर से डिनोट कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है कि ये कैपिटल आर किस चीज़ को, सेपरेशन वेक्टर को जाहिर कर रहा है। तो ये हमारे पास जी ओवर आर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, ये आर क्यूब बन जाएगा। तो एंड साथ में इंटीग्रेशन भी अप्लाई कर दिया मैंने। इस साइड पे सिंपली क्या बच जाएगा, ई ऑफ जी इज इक्वल टू के लैम्डा जी ओवर आर क्यूब। क्योंकि ये हमारे पास सारे कांस्टेंट हैं तो इनको बाहर इंटीग्रेशन से निकाल लिया। डी एल सिर्फ हमारे पास क्या है, वो हमारे पास वेरिएबल है, वेरिएबल है। और ज़ीरो से 2 पाई आर लिमिट क्यों ली है, क्योंकि हमने इस लूप से यहाँ से स्टार्ट करना है और इसको इंटीग्रेट करते 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 यहाँ से अगेन इसी पॉइंट पे पहुँचना है। तो यहाँ से ज़ीरो, अगर मैं इसको ज़ीरो लूँ और अगेन यहाँ पे पहुँचने तक क्या बनेगा, डिस्टेंस 2 पाई। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या है 2 पाई आर लिया है, 0 से 2 पाई आर। ठीक है, आर उसके रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से हमारे पास डी एल आ जाएगा 2 पाई आर के इक्वल। ठीक है, ई ऑफ जी की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई। अब आर की वैल्यू भी हमने यहाँ से पुट कर दी है, आर इज इक्वल टू जी स्केयर प्लस आर स्केयर, सारे का अंडर रूट उसकी पावर 1/2।
और नेक्स्ट स्टेप में क्या है, वो r की पावर 3/2 बन जाएगी। अब k लैम्डा z 2 π r ओवर जी स्केयर प्लस r स्केयर की पावर 3/2। अब नेक्स्ट स्टेप में जो k है, k की वैल्यू मैंने यहाँ पे राइट कर दी है 1/4 π ε0 जो कि है, और बाकी चीज़ें एज इट इज़। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। अगर हम इसको अगेन चार्ज की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें, ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं। वो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम 2.7 जब करेंगे तो यही रिज़ल्ट हमने यूज़ करना है, और इसी रिज़ल्ट में चेंजिंग करके हमने क्या है उसको क्यू की फॉर्म में लेके जाना है। ये हमारे पास था प्रॉब्लम 2.5। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।